नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, जिनके विचारों ने देश को एक नई दिशा दी। स्वामी दयानंद सरस्वती। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी देश को, किसी राष्ट्र को सुधारने के लिए असल में क्या चाहिए होता है? ये एक बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब हमें अक्सर इतिहास में ही मिलता है। सोचिए, 19वीं सदी का भारत एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां एक तरफ सदियों पुरानी रूढ़ियां और परंपराएं समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थीं और दूसरी तरफ विदेशी शासन का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। मतलब ये एक बहुत ही गहरे संकट का समय था। और ऐसे ही माहौल में एक विचारक सामने आए जिन्होंने आगे बढ़ने का एक बिल्कुल क्रांतिकारी रास्ता दिखाया। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या थी? उनका ये रास्ता भविष्य में नहीं बल्कि हमारे अतीत में छिपा था। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि आगे बढ़ने के लिए पीछे देखना, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ठीक है, तो इसे समझने के लिए थोड़ा गहराई में चलते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उस दौर का भारतीय समाज असल में किन किन मुश्किलों से जूझ रहा था। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा समाज जो जाति व्यवस्था और छुआछूत जैसी बुराइयों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं ने महिलाओं का जीवन नर्क बना दिया था। वहीं पर्दा प्रथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से ही काट देती थी। ऊपर से मूर्ति पूजा और चारों तरफ फैली निरक्षरता ने लोगों को तर्क और ज्ञान से बहुत दूर कर दिया था। ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं थे, ये वो जंजीरें थीं जो देश को आगे बढ़ने से रोक रही थीं। और देखिए, ये सिर्फ अंदरूनी समस्याएं नहीं थीं, बाहर से भी दबाव था। ईसाई मिशनरियों का प्रचार जोरों पर था, विदेशी शासन का असर गहरा होता जा रहा था, और धार्मिक अंधविश्वास तो था ही। इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां लोग अपनी ही संस्कृति, अपनी ही पहचान पर शक करने लगे थे। एक तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस था। इसी मुश्किल दौर में स्वामी दयानंद एक बिल्कुल क्रांतिकारी, एक रैडिकल विजन लेकर सामने आए। उनका समाधान उस वक्त के लिए एकदम नया और बहुत हिम्मत वाला था, जो समाज की इन सारी बीमारियों की जड़ पर वार करता था। उनका नारा था, वेदों की ओर लौटो। सिर्फ 4 शब्द, लेकिन इन 4 शब्दों में एक पूरे आंदोलन की ऊर्जा छिपी थी। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये एक पूरी विचारधारा थी जिसने लोगों को सोचने का एक नया नजरिया दिया। तो इसका मतलब क्या था? वेदों की ओर लौटो का मतलब किसी पुराने दकियानूसी समय में लौटना बिल्कुल नहीं था, बल्कि इसका मतलब था उन असली सिद्धांतों की ओर लौटना जो समय के साथ कहीं खो गए थे। एक ऐसे यूनिवर्सल धर्म की स्थापना करना जो एक ईश्वर को मानता हो और जिसके सच और नैतिकता के नियम हर इंसान को बिना किसी भेदभाव के स्वीकार हों। स्वामी दयानंद का तर्क बहुत सीधा था। वो मानते थे कि वेद डिवाइन हैं, साइंटिफिक हैं, और अगर भारतीय अपने इस गौरवशाली अतीत से दोबारा जुड़ जाएं तो वो उस हीन भावना, उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आ सकते हैं जो विदेशी शासन की वजह से उनके अंदर घर कर गई थी। चलिए अब ये देखते हैं कि इस विजन को सामाजिक बराबरी की लड़ाई में कैसे इस्तेमाल किया गया। क्योंकि कोई भी विचार तभी महान बनता है जब वो जमीन पर उतरता है, जब वो बदलाव लाता है। महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने जो काम किया वो सच में किसी क्रांति से कम नहीं था। जहां समाज में बाल विवाह आम बात थी, उन्होंने उसका जोरदार विरोध किया। उन्होंने महिला शिक्षा की वकालत की। पर्दा प्रथा को तो उन्होंने एंटी हिंदुता कह दिया। सती को एक क्रूर हत्या बताया। युवा विधवाओं की दोबारा शादी का समर्थन किया, और यहां तक कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार देने की भी बात की। सोचिए, ये एक ऐसा विचार था जो उस समय कल्पना से भी परे था। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव दिए। जैसे उन्होंने शादी के लिए एक न्यूनतम उम्र तय करने का प्रस्ताव रखा। लड़कियों के लिए 16 साल और लड़कों के लिए 25 साल। ये एक बहुत ही ठोस और प्रगतिशील कदम था, जिसका असर बाद में बने शारदा एक्ट पर भी पड़ा। उन्होंने जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था की जड़ पर ही हमला कर दिया। उनका मानना था कि कोई भी इंसान अपने जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता, बल्कि अपने काम से, अपने गुणों से होता है। ये कहना उस समय के समाज को एक सीधी चुनौती देने जैसा था। इसी तरह उन्होंने छुआछूत को एक अमानवीय हरकत बताया और साफ कहा कि इसका वेदों में कोई जिक्र नहीं है, कोई आधार नहीं है। उन्होंने हर किसी के लिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, शिक्षा और सामाजिक सम्मान के अधिकार के लिए संघर्ष किया। तो सामाजिक सुधारों से एक कदम आगे बढ़कर अब हम एक आधुनिक और आज़ाद भारत को लेकर उनके बड़े विजन को देखते हैं। देखिए, शिक्षा उनके लिए राष्ट्र बनाने का सबसे बड़ा औजार थी।
उन्होंने साफ साफ बताया कि पश्चिमी शिक्षा और गुरुकुल प्रणाली में क्या फर्क है। उनका मानना था कि अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा सिर्फ ऐसे लोग तैयार करने के लिए थी जो विदेशी शासकों की सेवा कर सकें। दूसरी तरफ गुरुकुल प्रणाली का लक्ष्य ऐसे नागरिक बनाना था जिनमें जिम्मेदारी की भावना हो, राष्ट्रीय मूल्य हो और चरित्र हो। मतलब शिक्षा सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, चरित्र निर्माण के लिए थी। और फिर आता है उनका सबसे शक्तिशाली राजनीतिक विचार। स्वामी दयानंद उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने स्वराज यानी सेल्फ गवर्नेंस की बात की। उनका ये कहना कि अच्छा शासन कभी भी अपने शासन का विकल्प नहीं हो सकता, ये वो चिंगारी थी जिसने बाद में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की आग को हवा दी। उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी शुरू किया। इसका मकसद उन हिंदुओं को समाज में वापस शामिल करना था जिन्होंने किसी वजह से दूसरा धर्म अपना लिया था। उस समय के हिसाब से ये एक बहुत ही रैडिकल आइडिया था जिसका लक्ष्य हिंदू समाज को और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना था। तो आखिर में सवाल यह है कि उनकी विरासत क्या है, भारत पर उनका असर कितना गहरा और स्थायी रहा। चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। देखिए, एक महान विचारक सिर्फ विचार देकर चला नहीं जाता, वो ये सुनिश्चित करता है कि उसके विचार उसके बाद भी जिंदा रहें। दयानंद ने ठीक यही किया। पहला कदम, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, एक ऐसा संगठन जो उनके काम को आगे बढ़ाता रहे। और दूसरा कदम, उन्होंने अपने सारे विचारों को सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक किताब में लिख दिया ताकि ये ज्ञान हर किसी तक आसानी से पहुंच सके। तो कुल मिलाकर उनका योगदान बहुत गहरा था। उन्होंने सबके लिए जरूरी शिक्षा और महिलाओं के समान अधिकारों के जो बीज बोए थे वो आज भी हमें फल दे रहे हैं। उन्होंने भारतीयों के मन में एक राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना जगाई। वो स्वराज की बात करने वाले पहले व्यक्ति थे। संक्षेप में कहें तो उन्होंने सिर्फ समाज को नहीं सुधारा बल्कि एक सोए हुए राष्ट्र की आत्मा को जगाया। और ये हमें वापस हमारे उसी शुरुआती सवाल पर ले आता है, लेकिन अब शायद एक नए नजरिए के साथ। ये कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कभी-कभी अतीत की ओर देखना ही आगे बढ़ने का सबसे क्रांतिकारी तरीका कैसे बन जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो